जिला बस्ती की अदालत से अनमोल उर्फ पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तोसी। मुलजिमा के खिलाफ 12 से जायद दर्ज मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। मलीर कोट का ड्रग डीलर अनमोल को जेल भेजने का हुक्म। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से 14 रोज में चालान तलब कर लिया। प्रोसिक्यूशन का जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर का अदालती ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। सिटी कोर्ट में पेशी के दौरान पिंकी की चीखों पुकार, हाथापाई। सिटी मुलजिमा ने कहा, मुझे लाहौर से गिरफ्तार करके वैन में लाया गया, झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, मुझ पर तशद्दुद किया गया, 20 रोज से हिरासत में हूँ। मुलजिमा ने दावा किया पुलिस ने 25 से जायद मुकदमात दर्ज किए, हर मुकदमे में एक एक मनशियात डाल दी। पुलिस जबरदस्ती बयान लेना चाहती है, मुझसे जोर जबरदस्ती लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। कहते हैं जो नाम बता रहे हैं उन सब का नाम लो। समाअत के दौरान बाज अफराद मुश्तइल हो गए, पिंकी को मारो मारो के नारे लगाए। कराची अदालत में पेशी के दौरान अनमोल उर्फ पिंकी के पुरअसरार बयानात ने नई बहस छेड़ दी। कमरा अदालत में बाबा नामी किरदार का जिक्र। मुलजिमा ने अपने वकील से सवाल किया, क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? जराये के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी दौरान समाअत मुसलसल बाबा के किसी नुमाइंदे को तलाश करती रही और उससे मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया। मुलजिमा के गैर मामूली रवैये और बयानात ने केस में मजीद सवालात खड़े कर दिए। अनमोल उर्फ पिंकी के लाहौर में रिहाइश पजीर होने के इंकशाफात। 45,000 रुपए माहाना किराए के घर में रह रही थी। किराए पर हासिल किए गए घर का मुआहिदा मंजर आम पर आ गया। दस्तावेज के मुताबिक पिंकी ने 5 मरले का घर शहरी जहाज़े बशरफ से किराए पर लिया। किरायानामा ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार किया गया था। पिंकी ने एडवांस के तौर पर 90,000 रुपए दिए थे। छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप भी मौजूद थे। पिंकी की गिरफ्तारी के बाद से घर को ताले लगे। तहकीकाती इदारों ने पिंकी के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। छापामार कार्रवाइयों के दौरान 5 से जायद गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद गिरफ्तार। उधर पिंकी की गिरफ्तारी के बावजूद ऑनलाइन कोकेन की फरोख्त बंद न हो सकी। पिंकी के हैंडलर से नंबर तब्दील करके मनशात का धंधा दोबारा शुरू कर दिया। व्हाट्सएप मैसेजेस में लिखा कि मैडम पिंकी का नंबर बंद हो गया है, दोस्त सर्विस फराहम कर रहे हैं। मुलजिमा ने राइडर को 70,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर रखा हुआ था। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक तहकीकात में पेशरफ्त। राइडर्स और कोरियर्स का डाटा मुरतब कर लिया गया। हैंडलर्स से कोरियर्स और फिर राइडर्स के जरिए मनशियात ग्राहकों तक पहुंचाई जाती थी। हुक्काम के मुताबिक पिंकी के 8 राइडर्स लाहौर, फैसलाबाद और विहाड़ी से आकर कराची में मनशियात डिलीवरी का काम करते थे। मनशियात डिलीवरी के बाद राइडर्स वापस पंजाब चले जाते थे। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के दोनों भाई और शोहर भी पुलिस रडार पर हैं। बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए इकदाम शुरू। तुर्बत में लेडी कांस्टेबल शकीला बलोच दहशतगर्द हमले में शहीद। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो ड्यूटी पर जा रही थी। हमले में शोहर और मासूम बच्चा जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद लेडी कांस्टेबल शकीला को खिराज अकीदत। कहा, जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर बेटी को कौम का सलाम। शहीद लेडी कांस्टेबल शकीला की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका सिर्फ 2 दिन में ईरान का बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। पहले भी अमरीकी हमलों ने ईरान को इंतहाई सख्त नुकसान पहुंचाया। अब भी अगर हम चाहें तो ईरान की तमाम अहम तंसीबात खत्म कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला ईरान की क़यादत से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मामला ज़ेर गौर आएगा।
ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयानात खतरनाक और शर्मनाक हैं। ईरान पर हमले झूठे बहानों के तहत किए गए और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पोपलियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई कशीदगी पर गुफ्तगू। कहा, पोपलियो ने हमलों के खिलाफ मुनसिफाना और मंतकी मौक़िफ़ अपनाया। अमरीकी इसराइली कार्रवाइयाँ जारी मुज़ाकरात के दौरान हुई। ट्रंप के बयानात ताकत के गलत तस्वुर और जारहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। अमरीका और इसराइल की पॉलिसीज न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी कवानीन के लिए भी खतरा हैं। डोनाल्ड ट्रंप को चीन के दौरे से वापसी के बाद ईरान मामले पर अहम फैसलों के लिए दबाव का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल का ईरान के खिलाफ मुमकिना अगले इक़दामात पर गौर कर रहे हैं, जबकि सिफारती कोशिशें कोई बड़ी पेशरफ्त हासिल नहीं कर सकीं। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल के बायस खित्ते में कशीदगी बरकरार है। अमरीकी हुकाम अब मुख्तलिफ अस्करी और सिफारती ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ वॉर ऑन चॉइस की कीमत अमरीकी मईशत को भुगतना पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने अमरीका को खबरदार कर दिया। अब्बास इराक़ची ने अपने बयान में कहा कि पेट्रोल की कीमतों और स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से बढ़कर असल दबाव उस वक्त शुरू होगा जब अमरीका में कर्जों और घरों की सूद की शरह में इजाफा होगा। इस जंग के मुआशी असरात बराह रास्त अमरीकी अवाम तक पहुँचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का उज़्बेक हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और कसीरुल जहती अमूर समेत खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक उज़्बेक ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार किया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की सिफारती और सालिसी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म इसाक डार की जाती उम्र आमद, पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। आइंदा बजट, अवामी रिलीफ, पार्टी की तंजीमी सूरत हाल और इंतखाबी तैयारियों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने हिदायत की, बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने पर तवज्जो दी जाए। सिंध में भी अब दुकानें 24 घंटे खुल सकेंगी। सिंध हुकूमत का कारोबारी औकात की पाबंदी से इस्तिस्ना का बड़ा फैसला। तमाम दुकानों, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कारोबारी मराकज़ पाबंदियों के बगैर काम जारी रख सकेंगे। सिंध हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़, शहरी सहूलत और मईशत के इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। ताजिर मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। आइंदा भी ऐसे फैसले किए जाएंगे जो मईशत, रोजगार और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ में मुआविन साबित होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज अज़रबैजान रवाना होंगी। बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम और वर्ल्ड लीडर्स समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूब से अहम मुलाकात भी शेड्यूल। पंजाब के फ्लैगशिप मंसूबे अपनी छत अपना घर को आलमी सतह पर शोकेस किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ खुसूसी स्टेट गेस्ट के तौर पर बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब भी करेंगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के लिए इक़दामात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। ISCO, गेपको और फेस्को की निजकारी पर गौर। कमेटी ने ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। हर डिस्को में 51 से 100% शेयर्स की फरोख्त की मंजूरी दी गई। इंतजामी कंट्रोल भी निजी शोबे को देने का फैसला किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां जारी। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी में 2 हलकों में इत्तेहाद हो गया। अस्तौर हल्का 2 और गिलगित हल्का 2 में इत्तेहाद किया गया। दोनों हलकों में जमात इस्लामी के उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार हो गए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दौरा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इंतखाबी जलसों से खिताब मुतवक्किल। पार्टी क़यादत की मुकामी रहनुमाओं और उम्मीदवारों से मुलाकातें भी शुरू।
ईद उल अजहा की आमद। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में विहाड़ी के मक्खन की धूम। उजली रंगत, स्याह आंखें और दराज कामत खूबसूरती के बाइस बच्चों और बड़ों सबका मनपसंद बन गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गरज चमक और तेज़ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आंधी, गरज चमक और बारिश की पेशगोई। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। कोहिस्तान, मालाकंड, बटग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, बालाकोट और हरिपुर में तेज़ बारिश होगी। शहर इक़्तिदार में खुला की शरह में होश रुबा इजाफा। फैमिली कोर्ट्स में केसेस के अंबार लग गए। हर घंटे में 38 खुला और नानफका के केसेस दर्ज। रवां साल अब तक 45,000 से ज़्यादा खुला और नानफका के केसेस दायर हो चुके। 2023 में 85,000, 2024 में 91,000 और 2025 में केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। वकला के मुताबिक मनुशियात और बेरोजगारी के बाइस तलाक और खुला के रुझान में इजाफा हो रहा है। इसराइल और लेबनान जंगबंदी की तोसी पर राजी। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक जंगबंदी में 45 दिन की तोसी की जाएगी। इसराइल और लेबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अहम फैसला किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान 2 और 3 जून को मुज़ाकरात होंगे। जंगबंदी में तोसी का मकसद फरीकैन के दरमियान मजीद पेशरफ्त को मुमकिन बनाना है। मशरक़ वुस्ता कशीदगी और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एविएशन बहरान का शिकार। एयर इंडिया का सालाना खसारा $2 अरब से तजावुज़ कर गया। सिंगापुर एयरलाइंस की शेयर होल्डर रिपोर्ट ने भारतीय फ़ज़ाई शोबे की गिरती साख बेनकाब कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक मुतादिद बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बंद, सरमायाकारी में कमी और मुनाफे में 57% से ज़ायद गिरावट रिकॉर्ड। माहिरीन का कहना है कि भारतीय मईशत का खोखलापन और नाक़िस हिकमत अमली अब आलमी सतह पर नुमायाँ हो रही है। बैंकॉक में ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में 8 अफराद हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। हादसा एयरपोर्ट रेल लिंक स्टेशन के करीब पेश आया। ट्रेन टकराने के बाद बस में आग भड़क उठी। सिग्नल पर खड़ी दीगर गाड़ियां भी ट्रेन की जद में आ गईं। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को आईसीसी बोर्ड मीटिंग और आईपीएल फाइनल का दावतनामा मौसूल। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को दावतनामा भिजवा दिया। मोहसिन नकवी भारत जाने का फैसला वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद करेंगे।